नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। ललितपुर से अपहृत भला व्यापारी मालथौन से बरामद। मालथौन से सागर सैनिक प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के नजाई मोहल्ला से अपहृत हुआ भला व्यापारी राहुल जैन को मालथौन पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अपहरणकर्ता भाग निकले। हालांकि मालथौन पुलिस थाना प्रभारी शैलेंद्र राजावत के नेतृत्व में उनकी टीम आरोपियों की घेराबंदी में लगी है। खबर लिखे जाने तक पुलिस आरोपियों के पीछे लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर के नजाई मोहल्ला के गला व्यापारी राहुल जैन को अज्ञात आरोपियों ने शाम 5 बजे के आसपास फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। रिवाल्वर की नोक पर हुए इस अपहरण को शक की नजर से भी देखा जा रहा था। हालांकि मालथौन पुलिस ने आरोपियों को नामजद भी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ता भी पुलिस के चंगुल से एक कदम दूर थे, जिन्हें पकड़ने के लिए मालथौन, खिमलासा, खुरई एवं बीना की पुलिस ने घेराबंदी की है। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री और देवरी क्षेत्र के विधायक हर्ष यादव का कहना है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सागर जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए जो कुछ चल रहा है, कहां कितनी राशि खर्च की जा रही है, खरीद फरोख्त के नियमों के तहत हो रही है, सप्लायर लोग कौन कौन है, यह सब ठीक वैसा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे हर्ष यादव, जो कि सागर जिले के देवरी क्षेत्र से विधायक हैं। हर्ष यादव ने अभी 6 जून को सागर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सागर नगर निगम के आयुक्त को पत्र भेजकर कोविड-19 के संबंध में कुछ जानकारी मांगी है, जिसका खुलासा करने में जिला पंचायत और नगर निगम को पसीना छूट सकता है। तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं देवरी विधायक हर्ष यादव के पत्रों की। 6 जून 2020 को विधायक हर्ष यादव ने सागर नगर निगम आयुक्त को भेजे पत्र में कोविड-19 के संक्रमण के लिए प्राप्त राशि और व्यय के संबंध में जानकारी मांगी है। जैसे कि नगर निगम आयुक्त बताएं कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कितनी कितनी राशि कौन कौन से कार्य पर खर्च करने शासन से प्राप्त हुई और 5 जून 2020 तक कितनी राशि कहां कहां खर्च की गई। विधायक हर्ष यादव का दूसरा सवाल, कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कितनी राशि का सैनिटाइजर्स और दवाइयां खरीदी गई, खरीदी करने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। जिसने सैनिटाइजर और दवाइयां बेची, उसके पास स्टॉक में सैनिटाइजर और दवाइयां कितनी कितनी मात्रा में थीं, खरीदी गई दवाइयों का परीक्षण कहां से कराया गया और क्या बगैर गुणवत्ता परीक्षण कराए ही प्रदायकर्ता को राशि का भुगतान कर दिया गया। अगर ऐसा किया है तो किन नियम प्रावधानों के तहत किया। यह कैसे तय किया गया कि उपचार के लिए प्राथमिक दवा यही है और उसके कंटेंट निर्धारित मात्रा में है। दवा और सैनिटाइजर्स का छिड़काव करने में लगे वाहनों पर कितनी राशि का डीजल व्यय किया गया, टैंकर कहां से प्राप्त किए गए, साथ ही टैंकर में लगी मोटर और पंप किस दर पर खरीदे गए और उन पर कितनी राशि व्यय हुई। विधायक हर्ष यादव का तीसरा सवाल, कोरोना संकट काल के दौरान रोकथाम व अन्य कार्य हेतु जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से कितनी राशि प्राप्त हुई। कोरोना संकट काल के दौरान कितने लोगों को भोजन प्रदाय किया गया, भोजन की दर क्या थी और भोजन प्रदाय करने वाले कौन कौन हैं। विधायक हर्ष यादव ने सागर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जानकारी मांगी है कि सागर जिले में कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, इन सेंटरों में रखे गए लोगों को भोजन किस दर पर दिया गया और भोजन सप्लाई करने वाले लोग कौन कौन हैं। कोविड-19 से निपटने कितनी कितनी राशि जनपदों और पंचायतों को स्वीकृत की गई और कितनी कितनी राशि प्रदान की गई। ग्राम पंचायतों ने यह राशि किस मद से और किन किन कार्यों पर व्यय की। क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था पर सागर जिले की जनपदों ने कितनी कितनी राशि व्यय की। जनपद क्षेत्रवार यह भी बताएं कि किन किन ग्राम पंचायतों ने सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया। विधायक हर्ष यादव ने यह भी पूछा है कि कौन सा सैनिटाइजर्स खरीदा गया, कहां से खरीदा गया और कितनी दर पर खरीदा गया।
साथ ही यदि ग्राम पंचायतों में मास्क या अन्य कोई सामग्री वितरित की गई है तो जनपद और पंचायतवार उसकी जानकारी भी दी जावे। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि अव्यवस्थाओं, अंधेरगर्दी और आर्थिक अनियमितताओं का यह बहुत बड़ा मामला है। पारदर्शिता है नहीं। यह ठीक वैसा चल रहा है कि जंगल में मोर नाटा किसने देखा। भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं को छोड़ सभी मूकदर्शक बनकर रह गए हैं। अन्य सभी राजनीतिक दल पिछले दिनों बैठक कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि सागर नगर निगम और जिला पंचायत को पत्र लिखकर जो जानकारी मांगी है वह मिल जाने पर बताऊंगा कि बंदरबांट किस तरह से हुई है। कोरोना वायरस से आज सारा विश्व महामारी की चपेट में है, जिसकी वजह से भारत देश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा था। ऐसे हालातों में पुलिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा ही बढ़ गया था। आखिर पुलिस विभाग में भी इंसान ही काम करते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंतित नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में खुरई थाना प्रभारी सौरभ त्रिपाठी ने पुलिस स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। खुरई से सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है, तो वहीं पुलिस विभाग में जनता की जान माल की सुरक्षा के साथ वर्तमान में दिन रात अधिक जवाबदारी से ड्यूटी को निभाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के भयावह भूत से जहां सभी अपनी सुरक्षा के प्रति सुरक्षा बरत रहे हैं, तो वहीं जनता की सेवा में तैनात रहने वाले सिपाही को अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समय नहीं मिल पाता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अधिकारी अपने स्टाफ के प्रति समर्पित नजर आए। सौरभ त्रिपाठी खुरई थाना प्रभारी ने सत्य साई सेवा संगठन के तत्वावधान में शहर और ग्रामीण थाना में पदस्थ 90 पुलिस स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण शांति पाली क्लिनिक में करवाया। डॉक्टर नीतेश दुबे ने बताया कि सभी का शुगर, बीपी, थर्मल स्क्रीनिंग, मलेरिया आदि के टेस्ट किए। 90 में से 6 शुगर और 6 का बीपी बढ़ा पाया गया, जिन्हें होम्योपैथी की दवा लिखकर दी गई है। यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि डॉक्टर नीतेश दुबे लॉकडाउन प्रारंभ दिन से ही खुरई और ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अलख जगा रहे हैं। उनके द्वारा पुलिस विभाग का स्वास्थ्य परीक्षण भी निःशुल्क किया गया है। इस अवसर पर खुरई थाना प्रभारी सौरभ त्रिपाठी का कहना था कि आज वैश्विक महामारी कोरोना से सभी अपने अपने तरीके से बचाव करने में लगे हैं। वहीं हमारे पुलिस जवान जनता की सेवा में 24 घंटों तैनात रहते हैं। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व बनता है कि हम उनके स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह बने। पुलिस स्टाफ हमारा परिवार है और हमें परिवार की चिंता होना चाहिए। विक्रेता संघ ने पीओएस मशीन ऑफलाइन करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। देवरी से पत्रकार साथी त्रिवेंद्र जाट ने बताया है कि देवरी के शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता संघ द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते खाद्यान्न वितरण के दौरान संक्रमित होने के भय से जिला कलेक्टर के नाम देवरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि खाद्यान्न वितरण में पीओएस मशीन को ऑनलाइन कर खाद्यान्न वितरण करने एवं उपभोक्ताओं के फिंगर लेना अनिवार्य किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं के फिंगर लेने से कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना रहता है, क्योंकि ग्राम के जो हितग्राही हैं वे ग्राम में बाहर के स्टेट से आए हुए प्रवासी मजदूर के संपर्क में हो सकते हैं और खाद्यान्न लेने आ रहे उपभोक्ताओं से फिंगर लगवाने के दौरान संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई सागर के तत्वाधान में समस्त विक्रेता संघ के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग की गई है कि पीओएस मशीन विगत माह के अनुसार ऑफलाइन कराने की एवं बगैर फिंगर लगाए सामान वितरण करने का नियम लागू किया जाए। साथ ही यह भी मांग की गई है कि विगत 3 माह से विक्रेता निःशुल्क राशन का वितरण कर रहे हैं, जिससे विक्रेताओं को मिलने वाला कमीशन पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में विक्रेताओं का एकमात्र साधन ही यही है जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, जिसको लेकर 3 माह का कमीशन दिलाए जाने की मांग की गई है। ये मशीन जो उन्होंने फिर से ऑनलाइन कर दी है, ग्राहक के अंगूठे के बगैर राशन नहीं दिया जा सकता उनको, इसलिए सभी ने मतलब आज एसडीएम साहब से निवेदन किया है कि मतलब ये मशीन को ऑफलाइन कर दिया जाए, क्योंकि
जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे अगर एक दुकानदार अगर संक्रमित हो गया तो वो हर दुकान में 500-700 क्रेता हैं जो हितग्राही हैं, सारे लोग उससे संक्रमित होंगे। इसलिए आज निवेदन किया है, शासन से भी निवेदन करते हैं कि जब तक ये अभी बीमारी चल रही है मशीन को ऑफलाइन कर दें। सागर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी सरकार का यह 1 वर्ष सरकार द्वारा उठाए गए उन कदमों के लिए भी याद किया जाएगा जो कोरोना जैसी महामारी से पैदा हुए संकट काल को चुनौती के रूप में स्वीकार करने और उससे लड़कर देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उठाए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह वर्ष भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का सपना पूरा करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से प्रभावित लगभग 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक राशन मुफ्त पहुंचाने का प्रबंध मोदी सरकार ने समय रहते किया। इतना ही नहीं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 10 किलो गेहूं तथा 2 किलो दाल मुफ्त में देने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष मोदी सरकार के लिए परीक्षा और चुनौतियों का वर्ष था। इस परीक्षा की घड़ी में हमारे देश का नेतृत्व अव्वल दर्जे में पास हुआ है। मोदी सरकार ने इस वर्ष काम करने की जो गति रही, उस गति का कोई तोड़ नहीं है। कमिश्नर सागर संभागीय के जन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और वन फीवर क्लिनिक का निरीक्षण किया। कमिश्नर जे.के. जैन जिला चिकित्सालय फीवर क्लिनिक पहुंचे, जहां निर्देश दिए कि सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति की डिटेल विस्तार से ली जाए एवं उसका मोबाइल नंबर भी अवश्य लिखा जाए। जांच उपरांत व्यक्ति ज्यादा गंभीर लगता है तो उसको तुरंत वही क्वारंटाइन कर टीबी अस्पताल भेजा जाए। उन्होंने दवा वितरण केंद्र पर जाकर दवा वितरण पंजीयन की भी जानकारी ली। जे.के. जैन जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी अपडेट कर प्रस्तुत करें। एक नई फीवर क्लिनिक चालू कराई जावे। कमिश्नर जैन बीएमसी पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं कोविड-19 वार्ड एवं आईसीयू वार्ड में पहुंचकर वहां उपस्थित डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ से भी जानकारी प्राप्त की एवं भोजन व्यवस्था की। उन्होंने बीएमसी के प्रयोगशाला में पहुंचकर भी जांच के बारे में एवं उसकी प्रक्रिया एवं अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त की। कमिश्नर जे.के. जैन ने समस्त डॉक्टरों को निर्देशित किया कि आप लोगों को यह आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उसका संपूर्ण इलाज आपको पूरी ईमानदारी से करना होगा। कलेक्टर दीपक सिंह ने नगर निगम उपायुक्त एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फीवर क्लिनिक के पीछे मरीजों को बैठने के लिए पंडाल लगाकर छायादार व्यवस्था कर पेयजल आदि की भी व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने किया मकरोनिया फीवर क्लिनिक का निरीक्षण। रविवार को कलेक्टर दीपक सिंह ने मकरोनिया पहुंचकर फीवर क्लिनिक का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्लिनिक में प्रत्येक व्यक्ति का नाम अंकित कर उनकी पूरी हिस्ट्री भी नोट की जाए। आवश्यकता पड़ने पर आइसोलेशन हेतु टीबी अस्पताल में भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर तत्काल भेजें। उन्होंने निर्देश दिए कि क्लिनिक में पर्याप्त मात्रा में दवा एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह क्लिनिक के बाहर एक सेट तत्काल बनाएं, जिससे क्लिनिक में आने वाले व्यक्तियों को बैठने की व्यवस्था एवं धूप से बचने की व्यवस्था हो सके। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर आरपी अहिरवार, सीएमएचओ डॉक्टर इंद्राज सिंह, पीडब्ल्यू के एसडीओ जितेंद्र तिवारी, फीवर क्लिनिक के डॉक्टर श्वेता आदि मौजूद थे। रजवांस रोड पर मुड़िया के पास मिली लाश खुरई से मुकेश कौशिक ने बताया कि शव के पास से प्राप्त दस्तावेज में वे बांदरी थाना अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर का रहने वाला है। अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि उसकी मौत स्वाभाविक है या अन्य कोई कारण। सुबह सुबह खुरई थाना अंतर्गत ग्राम मुड़िया के पास जरवास रोड पर एक व्यक्ति की लाश को देखकर आवागमन करने वाले राहगीर से हमगे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पतासाजी की उक्त मृतक व्यक्ति कहां का है और कहां से आया था। पुलिस को उससे पास से प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि
वह थाना बांदरी के तहत गांव चंद्रपुर का रहने वाला है और मृतक अपनी ससुराल करैया गुजर आया था। फिर वह ससुराल से यह कहकर निकला था कि अब वापस अपने घर जा रहा है और घर के लिए पैदल निकल पड़ा। पुलिस के लिए यह जांच का विषय है कि उसकी मौत स्वाभाविक हुई है या किसी अन्य वजह से। ये पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वास्तविकता का पता चलेगा। बिजली विभाग की घोर लापरवाही, विद्युत करंट लगने से भैंस की मौत। मालथौन से पत्रकार सुरेंद्र जैन ने बताया है कि थाना खिमलासा अंतर्गत ग्राम अटुवा में विद्युत डीपी के करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मालथौन जनपद की ग्राम पंचायत बीधा के गांव अटुवा निवासी पर्वत सिंह बघेल की भैंस सुबह चारवाह के लिए निकली थी, जो कि गांव के बाहर विद्युत डीपी में फैले करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के संबंध में विद्युत कार्यालय सूचना दी गई थी। बाद में बिजली कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। ग्रामीण नीलेश ने बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर में 2 दिन पहले भी करंट आ रहा था। एक गाय को करंट लग गया था, जिसे गांव वालों ने देख लिया था, सूझबूझ से उसे बचा लिया था, जिसकी शिकायत खिमलासा विद्युत कार्यालय की गई थी। बिजली कर्मचारियों यहाँ पर खाना पूर्ति कर चले गए थे। उनकी लापरवाही के कारण रविवार की सुबह भैंस को डीपी का करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। गनीमत रही गांव का व्यक्ति चपेट में नहीं आया।